उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इग्नू में MBA में एडमिशन लिया है, उनके लिए ये पूरा सवाल असाइनमेंट है। MMPC 07 का हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको सवाल PDF दिखाऊंगी। इसी सवाल PDF की हेल्प से इजीली आप अपना हैंड रिटन असाइनमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके पास भी होगा। अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आप जाइए वेबसाइट पे जाकर इग्नू की वेब सर्विसेज पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दैन इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपको बोले गए हैं लिखने को, उसके सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, दैन इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिया गया है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं आंसर्स। बाकी स्टूडेंट्स अगर इसमें से आप अपने खुद के वर्ड्स को भी ऐड कीजिए, जिससे जो आपका आंसर रहेगा वो काफ़ी यूनिक हो जाएगा और एक एग्ज़ामिनर आपको अच्छे खासे मार्क्स भी दे देगा। ठीक है, तो असाइनमेंट शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा काम होता है, इंस्ट्रक्शंस को रीड करना, गाइडलाइंस को समझना। हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं, ये नहीं समझते कि भाई इग्नू में जो असाइनमेंट्स है वो किस तरीके से बनाने चाहिए। और यही बात मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि आपका काफ़ी अच्छा कोर्स है, MBA कोर्स है, तो यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते कि 20 पेजेस में बना लिया असाइनमेंट हो गया, नहीं 20-25 में नहीं, आप कम से कम 30 या 35 पेजेस में आप असाइनमेंट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स काफ़ी लेंदी है और आपको यहाँ पर ज़्यादा पेजेस के असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी हम आंसर लिख रहे हैं ना, देखो ये मैं सिर्फ MA वालों के लिए नहीं, BA वालों के लिए भी कहना चाहूँगी कि जब भी आप आंसर लिखो, चाहे वो असाइनमेंट्स हो आपके या एग्ज़ाम्स, उन सब में हमेशा पॉइंट में आंसर लिखो। एंड जिस तरीके से हम आपको एक एज ए एग्ज़ाम्पल भी है ये, इस तरीके के आप लिख सकते हो। बाकी जो भी गाइडलाइंस होती है एक बार अच्छे से पढ़ लिया करो आप, कि कई बार हम लोग यही चीज़ों की गलती की वजह से हम अच्छे असाइनमेंट्स नहीं बना पाते। और कई बार मेरे कई सारे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि दीदी अगर हमने ना क्या किया कि फ्रंट पेज नहीं लगाया और हमने डायरेक्ट सबमिशन करवा दिया, तो सबसे ज़्यादा ये गलती भी हमारी होती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप असाइनमेंट्स बनाते हो ना, सारी चीज़ें हमको ऐड करनी है, जिससे हमारे मार्क्स में कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ हमें ध्यान से लिखना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और दैन लिखना शुरू करना है। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स अगर आप लोग भी जॉब करते हैं, कई बार क्या होता है हम लोग पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, साथ ही साथ अपना कंटिन्यू करते हैं अपना स्टडी या कोर्स। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम अपने असाइनमेंट्स को बनाएं, या एग्ज़ाम्स के लिए भी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम फोकस कर पाएँ। तो इसी टाइम पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग हमसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करते हैं तो हमारे यहाँ काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग। अगर आप हमसे सवाल PDF लेते हो या हैंड रिटन असाइनमेंट्स बनवाते हो, या एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। कोर्स है भी कोर्स है, चाहे किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया, उन सभी कोर्सेज़ का हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं लेना तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। मेरा नाम आप लोग जानते हैं, मेरा नाम मुस्कान है, आप मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। एंड जो भी आपको मटीरियल चाहिए वो आप डायरेक्ट हमसे कोऑर्डिनेट करके ले सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ अगर आप असाइनमेंट्स बनवाते हैं तो यहाँ हम लोग गाइडलाइंस के हिसाब से बनाते हैं। सिंगल हैंड राइटिंग में आपका असाइनमेंट्स रहेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो गाइडलाइंस है उसको हम फॉलो करते हैं। कितने वर्ड्स में हमें बोला गया है आंसर, उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो यहाँ जब भी आप असाइनमेंट्स बनाते हैं तो 80+ मार्क्स तो आपको इजीली मिल जाते हैं। 80+ मार्क्स तो आपको इजीली मिल जाते हैं। तो आपको अगर आप खुद से बनाते हो तो आपको भी यही ध्यान देना है कि आप कोशिश यही करो कि आप अपने अच्छे से असाइनमेंट को अच्छे से बना के दो। क्योंकि आप लोग अभी सोच रहे हो कि दीदी क्यों बोल रही कि असाइनमेंट अच्छी बनानी चाहिए। देखो, शायद आप लोगों को नहीं मालूम कि जो असाइनमेंट्स होते हैं इग्नू के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। 30% मार्क्स तो हमारे उसी से ही मिलते हैं और जितने भी मार्क्स मिलते हैं वो सारे ऐड ऑन होते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दो एंड असाइनमेंट्स को क्लियर करो अच्छे से। देन उसके अंदर अगर आपका कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आई थिंक है आपका रिपोर्ट, इसमें MMPP करके आपका कोई वो रहेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उसको आपको बनाकर सबमिट करवाना है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ज़्यादातर ध्यान देनी चाहिए और हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं दे पाते और यही चीज़ होती है हमारी गलती। तो यही वजह रहती है जिसमें हम अच्छे खासे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपको ध्यान देना है इन सब चीज़ों पे। एंड कुछ भी क्वेरी रहती है या कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं सब कुछ क्लियर कर दूँगी। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड बाकी इस वीडियो को देखते जाइए आप। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके आप इजीली नोट करते जाना आंसर। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये वीडियो फिनिश होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको लगाना है फ्रंट पेज, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग कई बार इस चीज़ को लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, बाद आपको लगाना है यहाँ पर आपका जो भी डिटेल्स रहेगा वो आपको फिल करना है। लास्ट में अपना डेट लिखना है जो भी आप असाइनमेंट सबमिट करवाती हो एंड सिग्नेचर। जितने भी असाइनमेंट्स होते हैं आपके, लाइक आपके 6 से या 4 जितने भी हैं, उस सब में आपके क्वेश्चन पेपर लगेंगे एंड अलग अलग असाइनमेंट्स की फ्रंट पेज लगेगी। और फिर आपको क्या करना है, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको करवाना है स्टडी सेंटर में जाके सबमिशन। तो इस तरीके से आपको बनाकर सबमिट करवाना है। आई होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड मैं मुस्कान आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। कमेंट सेक्शन में ये भी बता दो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय।